आगत कीजे श्री राम लला की गत कलित ललित सिय पी की। कलिमलि हरन विषय रस फीकी, सुभग शिवा सिंगार मुक्त ज्योति की। जापे जिसकी सत्य स्नेहु, मिलत न कुछ संदेहु। ये संसार सत्य का अंश सार है, सत्य का अंश ही सभी है। सत्य धर्म के अनुशासन से ही संसार की गति है, मति है, कर्म है। इस गति से, कर्म से मल पैदा हो रहा है, गंदगी पैदा हो रहा है। इस गंदगी से, मल से निर्वित होना, इसका निवारण करना, इसका हरण करके इसे सुगंध में परिवर्तित कर देना, गंदगी को धरती में मिला करके, मल को, कूड़े कचरे को धरती की शक्ति, धरती का श्रृंगार, धरती की सोखने की, वायु, आकाश, अग्नि, जल को सोखने की, धारण करने की क्षमता धरती की बढ़ाने की बात कही गई है। गोरस के उपयोग से शरीर के अंदर के मल का शौच, शुद्धिकरण, प्राण का ही अनुशासन है, परमात्मा का अनुशासन है। धर्म के अनुशासन से ही सभी दुखों, सभी बुराइयों, सभी गंदगी के निवारण से ही शक्ति, शांति, शुद्धता, संतुलन, संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मसंतुष्टि, आत्म सहानुभूति, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। मूल रूप से गंदगी को ही स्वाहा करके इसे सुगंध में परिवर्तित कर देना, जिससे पुष्टि और संतुष्टि मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। सुगंध का ही वर्धन करना है, उसी से सब पुष्ट, संतुष्ट, स्वस्थ होते हैं। प्राण की गति में शरीर के अंदर संतुलन, प्रकृति में की गति में संतुलन और बुराइयों से ही धर्म की रक्षा करनी है। जब बुराइयां बढ़ जाती हैं, गंदगी बढ़ जाती हैं, विकास के कार्यों से गति बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है, असंतुलन बढ़ता है, असमंजस बढ़ता है, असमानता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता, आत्मसंतोष, आत्मबल की हानि होती है। इसी तरह से मनुष्य की जो चार अवस्था जो सभी को प्राप्त होती है, एक समान रूप से जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, इसमें कोई भेद नहीं है। चाहे जिस जात पात का हो, चाहे जितने बड़े पद का हो, चाहे जितना धन संपदा उसके पास हो, लेकिन ये चार अवस्था सभी को समान रूप से प्राप्त होती है। इसलिए जो बाल्यावस्था है
वो मन को परमात्मा के साथ, उसमें मन की शक्ति की प्राथमिकता होती है। जवानी में बुद्धि की परमात्मा से जोड़ करके सद्बुद्धि, बुढ़ापा को में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की, और अंतिम सत्य आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। ये चार अवस्थाएं, चार पुरुषार्थ, चार वर्ण, जिस तरह से प्रकृति की चार मूल अवस्थाएं हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो प्रभाव है, परिणाम है, तो मनुष्य आज सुख सुविधा विकास में उलझा हुआ है। इसलिए सभी के जीवन में उलझन है, टेंशन है। जो मुख्य परिणाम है संसार का, सार का, वो है परम आनंद, परम गति, परमार्थ, परम शांति, परम शक्ति। क्योंकि शक्ति से ही सभी कार्य होते हैं। शांति में ही शक्ति है, शुद्धता में ही शक्ति है, स्थिरता में ही शक्ति है। संसार के भोग की विषय को फीका करके सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की, ये जीवन को सुभग बनाया जाए, धरती का श्रृंगार बढ़े, मनुष्य में सुंदर विचार हों, सुंदर उद्देश्य हों, कल्याणकारी उद्देश्य हों। इसलिए जो आज की व्यवस्था है, धर्म है, धर्म की रक्षा, जो आर्थिक बचत, बीमारियों से बचत, अनावश्यक व्यय से बचत करने की आवश्यकता है। जो शासन प्रशासन, शासन सिर्फ परमात्मा का ही शासन है। सच्चाई यही है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति पर जो शासन करने की मंशा है, वो सदैव दुखदाई है। ये भ्रम है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है। सत्य ही पे ही लगन हो तो कुछ भी मिलने में संदेह नहीं है। परमात्मा से ही सब प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, पृथ्वी से प्राप्त होता है, वो उसी में मिल जाता है। यज्ञ के माध्यम से ये शरीर एक यज्ञ सामग्री है। संसार यजन की सामग्री है, जो प्राण की गति से, प्रकाश से, ऊर्जा से स्वाहा होकर प्रकृति में मिल रही है। पृथ्वी का अंश ये शरीर पृथ्वी में मिल रहा है, ब्रह्मांड का अंश ब्रह्मांड में मिल रहा है। मनुष्य को सिर्फ यहाँ की उपलब्धि सिर्फ शांति है, आत्म शांति। मनुष्य की जीवन के कर्मों की गति की शांति तो हो जाती है, लेकिन पूर्ण इच्छाओं की पूर्णता नहीं हो पाती। अंतिम समय में भी आज लोगों का अंतिम समय, अंतिम सत्य, संपूर्ण आयु ही लोगों को नहीं प्राप्त हो रही है। विकास के कारण असमय मृत्यु हो रही है, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, विवाद से। इन सब का कारण है संसार के प्रति, भोग के प्रति, अधिकार के प्रति, विदेशी व्यवस्थाओं, पदार्थों, तकनीक के तरफ आकर्षण। इसलिए भारतीय परंपराओं, संस्कार संस्कृति जो स्मरण सुमिरन है,
अपनी स्मृति में कि हम सब पूरा जगत सत्य के ही अंश हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। हम सब में एकता का भाव होना चाहिए, शक्ति एकाग्र होनी चाहिए, शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए। जय श्री राम।